नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में वो हादसा जिसने देश की राजधानी को झकझोर दिया। बीती रात एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ जब वो अकेली नहीं अपने एक दोस्त के साथ थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस में सफर कर रही थी। 9:30 बजे थे यानी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी। इस सब के बावजूद ये खौफनाक हादसा इस लड़की के साथ हुआ। विरोध करने पर बस में मौजूद 3 से 4 लोगों ने उसकी और उसके दोस्त की पिटाई की, जिसके बाद उसे बस से बाहर फेंक दिया गया। लड़की के चेहरे और शरीर के निचले हिस्से में बहुत चोटें आई हैं। वो वेंटिलेटर पर है। हालत ऐसी थी कि रात में ही ऑपरेशन करना पड़ा और अब डॉक्टर्स के अनुसार आज रात उसके लिए बेहद क्रिटिकल है। तो एक बार फिर से देश की राजधानी पर महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित शहर होने का ठप्पा लग गया है। 2011 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 53 शहरों में 17.6% रेप इसी शहर में हुए। लेकिन सवाल उठता है कि जो 3 से 4 दरिंदे व्हाइट लाइन बस में मौजूद थे, उनमें क्या कानून का डर नहीं था? पुलिस को 9 घंटे तक कुछ भी सुराग नहीं मिले। पहले सीसीटीवी फुटेज से बस का शॉट मिला और बस अब कुछ ही देर पहले बताया जा रहा है नोएडा के सेक्टर 15 से बस मिल गई है। 5 लोगों की पहचान कर ली गई है, 2 को हिरासत में ले लिया गया है। एक तर्क के अनुसार आबादी के हिसाब से पुलिस वालों की संख्या कम होती है, जैसा कहा जाता है। भर्तियां हो जाती हैं तो जांच के मामलों के लिए अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती। शायद इसलिए कन्विक्शन रेट सुधरता नहीं है, जो कि करीब 26.4% बना हुआ है। कानून की पेचीदगियां मामले को लंबा भी खींच लेती हैं। तो सवाल यही है कि दिल्ली क्यों सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए? हमारे दर्शक भी आज अपनी राय सामने रख सकते हैं और आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 01129243251। दिल्ली शहर का नाम बदनाम ही रह जाता है ऐसे हादसों से। अगर एक लड़की जिप बस में आराम से नहीं जा सकती। बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को, दिल्ली के कानून व्यवस्था को और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा को ये सरकार ले रही है। जानवरों में भी ये व्यवहार नहीं होता है जो दिल्ली शहर में होता है। सख्त से सख्त कार्रवाई न केवल इस व्हाइट लाइन बस के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे कुछ कांड न हो, इस तरह के हादसे न हो पाए, इस पे भी हम देखेंगे। इस घटना को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इन बदमाशों को खुली छूट मिली हुई है। उस लड़के को मारा उन्होंने पहले सरियों से, उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप किया। सरकार की प्राथमिकताएं महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। उनकी प्राथमिकताएं केवल अपनी पब्लिसिटी करना और आंकड़े गलत पेश करना, यही रह गया। आपने मुझे बताया कि इसके पूरे जांच करके हम पूरा किसी को बख्शेंगे नहीं। इसमें पुलिस की भूमिका इतनी, जिसे कहना चाहिए कि अलर्ट और जागरूक होनी चाहिए थी कि अभी तक उनको पकड़ लेना चाहिए था। वो बसेस देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से ऐसा हुआ है। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। निर्मला सामंत प्रभावलकर, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग हमारे साथ हैं। रंजना कुमारी, निदेशक सेंटर फॉर साइंस रिसर्च हमारे साथ स्टूडियो में है। पिंकी आनंद, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम अपने हमारे दर्शक भी जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमने आपको दे दिए, लेकिन आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिंकी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जो इस तरह का ये हादसा हुआ, इसके बारे में सुबह से ही हम लोग टीवी चैनल्स में नज़र आ रहा है चीज़ें, क्यों पुलिस का खौफ नज़र नहीं आता? देखिए, पुलिस का खौफ इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि कोई एक्शन जब होता है तो एक तो पुलिस, चाहे बाकी केसेस है, क्रिमिनल केसेस जो महिलाओं के खिलाफ हैं और रेप केसेस में भी, एक एक्शन लेने में बहुत देर लगा देती है। उससे एक जो जागरूकता है वो नहीं आती है। दूसरा, जो कानून में जो व्यवस्था है उसमें अपने आप में प्रोसीजर जो है बहुत लंबा है, लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं। उसमें किसी की हिम्मत होना कि पहले तो रेप केस में एक विक्टिम कैमरे के आगे आए या कोर्ट के आगे आए, उसमें एक बहुत जागरूकता चाहिए होती है जो अपने आप में क्षमता नहीं होती। उसके अलावा आकर आपको एक न्याय ना मिले
और मिले तो बहुत समय में मिले। आपको ख्याल होगा कि पिछले, अगर हम रेप केसेस के बारे में देखें तो शायद 3-4 ऐसे रेप केसेस नज़र में आते हैं जो 3-4 महीने में ख़त्म हुए, चाहे वो अल्टीमेटली जोधपुर का केस है या अजमेर का केस है। जी, राजस्थान में टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जो भी था, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेज गया फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, 22 दिन में केस ट्राई हो गया, उसमें कन्विक्शन हो गई और सजा भी जो है वो नियुक्त कर दी, क्योंकि तभी लोगों में ये हौसला बढ़ सकता है कि देखिए आज कुछ क्राइम हुआ है। पहले तो जैसे विक्टिम खुद ही बहुत परेशान होते हैं। जैसे दूसरा इस केस में आप देखिए पुलिस का जो रोल है, अगर लड़की को चोट आई, लड़की अगर अस्पताल गई तो अस्पताल से सीधे ऐसी खबर क्यों नहीं पुलिस के पास पहुंची? मेडिको लीगल केस है ये, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। उसके बाद भी जब पुलिस एक्शन नहीं लेती तब वी हैव टू सी सिस्टम में कहां खराबी है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.